टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र किस प्रकार से भरा जाएगा। पूरा प्रोसेस जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे www.prerna.up.in। इसमें सर्च कर देंगे हम। अब यहाँ जो 3 डॉट बना हुआ है यहाँ पे हम टच करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। अब हम बैंक डेटा अपलोड में जाएंगे। टीचर लॉगिन, उसके बाद यहाँ पर डीबीटी अपलोड बैंक लिखा हुआ है तो आप डीबीटी सिलेक्ट करिए, यहाँ मोबाइल नंबर डालिए। इस तरह से ये हमारा पेज ओपन हो चुका है पूरी तरह से। तो अब आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आपको विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भरना है तो ये बाएं साइड में टैब दिया हुआ है डैशबोर्ड, उसके नीचे विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, तो आप इसी पे क्लिक करिए। अब साथियों ये पूरा तरह से पेज ओपन हो चुका है। अलग अलग टैब बने हुए हैं। ऊपर लिखा है विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, फिर आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 और विद्यालय का नाम। सबसे पहले आपको यहाँ पर भरना है 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे साथियों कि इस धनराशि को भरने के लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आप स्पष्ट हो लीजिए कि अगर आपका एमडीएम रजिस्टर मार्च 2020 में जो अवशेष धनराशि थी आप वहाँ पे यही डालेंगे। अगर एमडीएम रजिस्टर में रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, मान लीजिए वहाँ पर माइनस में धनराशि प्रदर्शित हो रही है 24 मार्च माह 2020 में, किंतु आपके बैंक पासबुक में कुछ धनराशि अवशेष है, तो ऐसी दशा में आप फिर बैंक पासबुक के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करिए। कुल मिला के विभाग यहाँ पर यह जानना चाहता है कि आपने जो खाना बनवाया था मार्च 2020 में, वो पैसा विड्रॉल करने के बाद अगर आपके पास जो अवशेष धनराशि वो भरिए। उसके बाद आगे उसी तरह से खाद्यान्न का विवरण दे रहा है जो अवशेष था मार्च 2020 में 24 मार्च तक, और उसके बाद ये सूचना आपको 76 दिन, 138 दिन और 49 दिन की भरनी है, कितने पैसा आपने बच्चों को दिया है। तो अगर आपने एमडीएम रजिस्टर में आपकी गड़बड़ी है, मान लीजिए माइनस में धनराशि है बट पासबुक में प्लस में धनराशि है, तो आप जो है यहाँ पर पासबुक के हिसाब से भर लीजिएगा। अब जैसे हमारे यहाँ कुल शेष धनराशि है 882 रुपये, हमने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद है गेहूँ और चावल को जोड़ते हुए खाद्यान्न अवशेष यहाँ पर भरना है, और आपको अलग अलग नहीं कॉलम दिया गया, दोनों आप जोड़ लीजिएगा, गेहूं और चावल कितना अवशेष था, और ये है आपके एमडीएम रजिस्टर से मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे भरना है संख्या वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि। अब आप इसको मार्च माह में जो पैसा प्राप्त हुआ होगा वो आपने पिछले माह में यानी फरवरी में या मार्च में जो खाना बनवाया था उसका, अब वो पैसा आपने खाना बनवा लिया, उसको निकालने के बाद जो अवशेष बचे उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा। और ये आप मार्च 2021 तक आइए। वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल 2020 से मार्च 2021, इस बीच में आपके खाते में जितनी धनराशियाँ अंतरित हुई है, आई है विभाग द्वारा, उसको जोड़ लीजिए और यहाँ पर वही धनराशि भर लीजिए। अब अगर आपने जोड़ लिया, मान लीजिए जो धनराशि आ रही है किंतु आपने पिछले 2 माह का परिवर्तन लागत भी नहीं निकाला है, तो उसको घटा लीजिए। मान लीजिए मार्च माह में आपके एमडीएम खाते में, जैसे मेरे यहाँ 882 रुपये है, तो हमने यहाँ 882 रुपये भर दिया। उसके बाद जो हमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि प्राप्त हुई, उसमें हमने फरवरी और मार्च का धनराशि पहले नहीं विड्रॉल किया था, पैसा कम था, तो आपको जो प्राप्त धनराशि हुई है खाना बनवाने वाली धनराशि, उसमें से घटा दीजिएगा और घटाते हुए फिर यहाँ पे भरिए। तो हमारे यहाँ इस तरह से 1,58,332 रुपये प्राप्त धनराशि है। उसके बाद आप इसी तरह से
खाद्यान्न में भरिए कितना आपको आवंटन हुआ था अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। अब इसमें 138 दिन वाला जो खाद्यान्न मिला होगा वो हो सकता है आपका वो आवंटन अप्रैल माह में हुआ हो या और लेट मिला हो, तो उस धनराशि को भी यहाँ पे आपको उस खाद्यान्न को भी यहाँ पर जोड़ लेना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है जो 138 दिवस में आपने खाद्यान्न बांटा है या पैसा दिया है वो भी यहाँ पे भरना है। और लास्ट में 31 मार्च है, तो आप उसको वहाँ पर वित्तीय वर्ष पे न जाते हुए अगर मार्च के बाद भी, मार्च 2021 के बाद भी आपको प्राप्त हुआ है तो वहाँ पे जोड़ लीजिएगा। तो अब हमारे यहाँ इस तरह से कुल प्राप्त खाद्यान्न है 2906 किलोग्राम। ये यहाँ पर किलोग्राम में ही भरना है। अब ये बाकी चीज़ें आपका ऑटो कैलकुलेट हो गई हैं। ये साथियों हमारा तीनों बार का खाद्यान्न वितरण और धनराशि वितरण का डिटेल भरा जा चुका है। अब हम आ जाएंगे जो मार्च 2021 में विद्यालय कुछ दिवस खुला था प्राथमिक में, यहाँ पे सिर्फ उस माह में कितने बच्चों को एमडीएम आपने खिलाया था वो संख्या दर्ज कर देनी है। हमारे यहाँ कुल 576 बच्चे खाए थे एमडीएम, और ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना खाद्यान्न उसमें खर्च हुआ था और कितना पैसा खर्च हुआ था। ये ऑटो कैलकुलेट होके आ गया। अब हमारे यहाँ पूरी अवशेष धनराशि जो है वो आ चुकी है। 8,807 रुपये मेरे खाते में बचा हुआ है, और एमडीएम रजिस्टर के हिसाब से खाद्यान्न अवशेष 93.4 kg। अब साथियों हम इसको सेव कर लेंगे। आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है, ओके हम कर देंगे। क्या आप पीडीएफ फाइल सेव करना चाहते हैं? आप ओके करिए, क्योंकि इसका प्रिंट आउट आपको बीआरसी पर जमा करना है। साथियों हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डेटा सेव हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम पुनः डैशबोर्ड में जाएं। अब ये मेन पेज आ गया। फिर आप विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र में जाइए। ये देखिए आपका जो डाटा आपने भरा था, पहले ब्लैंक आता था, अब भरा हुआ आ रहा है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।